तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं सुपर क्रिस्पी सुपर इजी न्यू स्टाइल हम सबका फेवरेट कीमा समोसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं अनियन रिंग कीमा समोसा। ऐसा समोसा शायद ही आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा हो। बनाने का तरीका तो यूनिक है ही, खाने में बेहद क्रिस्पी और शानदार है। तो आप ये रेसिपी सेव करके रख लें, रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह आपके बड़े ही काम आएगी। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मज़ेदार सा अनियन रिंग समोसा बनाने के लिए सबसे पहले तो डो गूंद लेते हैं, जिसके लिए ले लिया है मैंने 2 कप के बराबर मैदा। अच्छे से छान लें और इसमें डाल लें हाफ़ टी स्पून नमक। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून में इसमें डालूंगी अजवाइन। आप लोग सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं। अच्छा, पिघला हुआ घी लिया है मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून। टेबल स्पून में देखें तो 6 टेबल स्पून। घी को मेल्ट करें और फिर मैदे में शामिल कर दें। अब देखें घी गर्म था, पहले हम मिक्स कर लेते हैं चम्मच की मदद से और फिर हाथों की मदद से अच्छे तरीके से घी को मैदे में मसल लेंगे। इतने अच्छे तरीके से घी को आप लोग मैदे में मिक्स करें कि इसकी एक मुट्ठी सी बनने लगे और आप लोग देखें कि मैदा ब्रेड क्रम्स की तरह हो गया है। बस जी, समोसे आप कोई से भी बना लें, डो बनाने का तरीका सेम ही रहेगा। इस तरीके से डो गूंदेंगे ना तो बाज़ार से भी ज़्यादा क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार होंगे। एक सख्त सा आटा गूंद लें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें। तो यहाँ पर देखें आटे को बस इकट्ठा ही कर लें, ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आटा इकट्ठा होगा ना, कवर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दें, जब तक हम कीमे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून के करीब घी। आप लोग ऑयल भी ले सकते हैं। तो जैसे ही घी मेल्ट हो गया, मैं इसमें डाल दूंगी चिकन का कीमा। आप ये सेम समोसे बीफ या मटन के कीमे से भी बना सकते हैं। कीमा मेरे पास है 1 कप। अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 150 ग्राम। अब कीमे के साथ ही मैंने 3 से 4 घूंट पानी डाल दिए हैं। अब आप लोग कहेंगे कि कीमा भुना भी नहीं है और पानी पहले शामिल कर दिया, तो इसकी एक ख़ास वजह है। जब भी हम कीमे को भूनते हैं ना, चाहे वो बीफ का हो या चिकन का, बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ बन जाती हैं। इस तरीके से पानी डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो कीमा दानेदार बनेगा, गुठलियाँ भी नहीं पड़ेंगी इंशाल्लाह ताला। देखें कितना ज़बरदस्त सा कीमा अलहदा हो गया। बस इसी स्टेज पर डाल देंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्सिंग के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी मिर्च और मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ पहले नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून और इसमें शामिल करूँगी मैं धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। आप लोग इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। बस जी, सारे मिर्च मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर हल्दी डालना मैं भूल गई थी, तो हल्दी डालें इसमें अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून और अगेन मिक्सिंग कर लें। कीमे को मिक्स करते करते ही ये अच्छे से भुन जाएगा और चिकन का कीमा है, इसे तो गलने में मिनटों लगते हैं। तो बस जैसे ही कीमे का पानी ड्राई होगा, आप लोग फ्लेम को ऑफ कर दें। इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, मेरे पास रेड मिर्च रखी हुई है फ्रेश वाली, बारीक काट कर डाल दें और डालें ढेर सारा हरा धनिया, जिसे बारीक काट कर रखा हुआ है। बस जी, मिक्स करें, बेहतरीन जायकेदार फिलिंग एकदम तैयार है। इसे एक साइड पे रख देंगे। जैसे ही फिलिंग ठंडा होगी तो समोसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो समोसे की डो को रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। एक दफ़ा दोबारा से इसे गूंद कर नरम कर लें, क्योंकि सर्दियां हैं और मैंने डो में डाला है घी, जो कि जम चुका है और डो थोड़ी सी हार्ड हो गई है। गूंदेंगे ना तो दोबारा से डो एकदम सेट हो जाएगी। अब इसके पोर्शन कर लेते हैं, तो मैं 4 पोर्शन करने लगी हूँ। बाकी के पेड़े ढाम कर रख दें। एक पेड़ा लेके आएँ काउंटर पर और इसके ऊपर डालें हल्का सा मैदा। हाथों की मदद से आप इसे हल्का सा चपटा कर लें, ताकि आपको बेलने में आसानी रहे।
तो रोलिंग पिन की मदद से आप लोगों ने एक बड़ी सी पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। रोटी अगर टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है और एक स्क्वायर पीस निकाल लेना है। देखिए रोटी कितनी पतली है। चलें जी, पिज़्ज़ा कटर ले लें या फिर तेज़ छुरी, और आप लोगों ने साइडों से इसके किनारे अलहदा कर लेने हैं। जो साइडों से डो बचती जा रही है, इसे अगेन आप पेड़ा बना लें और दोबारा से आप इसका रोटी बनाकर तैयार करेंगे, तो इसे ज़ाया नहीं करेंगे। अब एक स्क्वायर पीस निकालें, सेंटर में उसकी मार्किंग कर लें ताकि इक्वल पीस निकले। अब दो एक जैसी ही पट्टियाँ निकाल कर तैयार कर लें और सारी ही पट्टियाँ आप लोगों ने ऐसे ही पहले बनाकर तैयार कर लेनी है। अच्छा, इन समोसे पट्टी की आपको लंबाई चौड़ाई बताती चलूँ तो 4 इंच के बराबर इनकी है चौड़ाई, और अगर लंबाई की बात करें तो तकरीबन 6 इंच। देखिए अब एक पट्टी रखेंगे, इसके सेंटर में लगाएंगे हल्का सा पानी, इसे गीला कर लेंगे ब्रश की मदद से, और दूसरी पट्टी को हम अगेन इस तरीके से लगाएंगे कि प्लस का साइन बन गए। जैसे जमा का निशान होता है ना, बस वैसे ही सेंटर में मैं लगा दूंगी एक अनियन रिंग जिसे मैंने काट कर रखा हुआ था, और इस अनियन रिंग को हम फिल करेंगे मज़ेदार से चटपटे कीमे की मदद से। 2 से 3 टेबलस्पून भर कर डालें और आप हल्के से इसे प्रेस कर लें। अब देखें समोसा बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, 2 अदद पट्टियों पर लगाऊंगी अगेन पानी। एक पट्टी उठाएं और कीमे के ऊपर फ्लिप कर दें, हल्का सा हाथ से प्रेस करें। दूसरी पट्टी उठाएंगे, इसके ऊपर फ्लिप कर देंगे। कीमा समोसे में हमने जो कीमा डाला था वो अच्छे तरीके से पैक हो चुका है। फ्राई करते वक्त ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब जो 2 पट्टियाँ मज़ीद बची हैं उनको बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट लेंगे। 6 अदद स्ट्रिप्स बनाऊंगी कुछ इस तरीके से। हल्का हल्का पानी की मदद से इनके एजेस यानी कि किनारे गीले करें, और फिर आप लोगों ने इस पर एक चटाई सी बना लेनी है। जैसे बचपन में हम लोग बनाते नहीं थे ना, एक के ऊपर एक पट्टी रखते जाएं और इसे चिपकाते जाएं। बड़े ही ज़बरदस्त क्रिस्पी लेयर वाले और देखने में खूबसूरत ये समोसे तैयार होंगे कि पहले जो देखेगा देखता ही रह जाएगा, और खाने वाले तो यकीन करें खाते ही रह जाएंगे। तो सारे समोसे ऐसे ही तैयार कर लेने हैं आप लोगों ने और इन्हें फ्राई कर लेना है। अच्छा, ये समोसे बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म कर लिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पे। पहले फ्लेम हाई रखें, समोसे डालने के बाद फ्लेम को आप मीडियम टू लो कर लें, क्योंकि अगर फ्लेम हाई रही तो समोसे के ऊपर बबल्स आ जाएंगे और ये फ़ौरन कलर पकड़ लेंगे। तो वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आप सब लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक करते जाएं और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बस जी उलटते पलटते रहें और समोसे फ्राई कर लें। इन्हें फ्राई करने का टाइम है तकरीबन 7 से 8 मिनट, तभी समोसे अंदर तक पकेंगे और बेहद क्रिस्पी और शानदार बनेंगे। माशाल्लाह से आप समोसे का कलर चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। बस जी निकाल लेते हैं गर्मा गर्म ये क्रिस्पी समोसे और इन्हें सर्व करते हैं केचप या फिर दही वाली हरी चटनी के साथ। तो देखने में खूबसूरत और खाने में इंतहाई लजीज समोसे तैयार हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।